सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और नीति शतकम के हमने अभी तक आपको 95 श्लोक पढ़ा दिए। नीति शतकम नाम का यह प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। सभी श्लोक आपको क्रम से मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर बातें बताई गई हैं आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। सभी को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए नीति शतकम, इसीलिए मैंने ये पुरुषार्थ किया। चलिएगा, तो अब आगे चलते हैं। आज से हमारा दैव पद्धति आरंभ हो रही है। धैर्य पद्धति समाप्त हो गई, अब ये अंतिम दैव पद्धति। दैव का अर्थ होता भाग्य। अब आगे जो भी श्लोक बताएंगे उसमें आचार्य भर्तृहरि भाग्य के महिमा मंडन को बताएंगे कि भाग्य भी मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं भाग्य क्या करता है। छंद शार्दूल विक्रीडित छंद है। 96वां श्लोक पढ़ेंगे आज। ठीक है, पीछे के श्लोकों को भी एक बार देख लीजिएगा यदि नहीं देखा है तो। चलिएगा एक बार पाठ करते हैं। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरैरैरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं वरमेव दैव शरणं धिग धिग वृथा पौरुषम। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु अभी यहाँ पर जो आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं, जब वो कभी क्या होता है, कभी जिस विषय को उठाता है उसका महिमा मंडन करता है, उसकी ही प्रशंसा करता है, उसी में चार चांद लगाता है। कहीं पर भर्तृहरि ने खंडन भी किया है भाग्य का, परंतु अब ये दैव पद्धति है तो यहाँ भाग्य का महिमा मंडन हो रहा है। कर्म की निंदा हो रही है। परंतु आपको मैं निवेदन कर देता हूं कि ये भाग्य के महिमा मंडन को सुनकर के कर्म से भागिए मत। कर्म ही हमारे जीवन के उत्थान का आधार है। ठीक है, चलिएगा क्या कहते हैं, इसका अन्वय देख लेते हैं। ये वस्तुतः जो राजा इंद्र को लेकर के कहा गया है कि इंद्र भी हार गया था। इंद्र के पास में भिन्न भिन्न प्रकार के ये थे, फिर भी वो हार गया था। इसका मतलब इंद्र का भाग्य ही खराब था। आइएगा, यहाँ इसका अन्वय करके, ये अन्वय मैंने कर दिया है। बृहस्पति यस्य नेता वज्रम प्रहरणम सुराः सैनिकाः स्वर्गः दुर्गम हरेः अनुग्रहः ऐरावतः वारणः इति ऐश्वर्या बलान्वितः अपि बलभित संगरे परैः भग्नः तत् व्यक्तं दैव शरणं एव वरम धिक् धिक् वृथा पौरुषम। ठीक है, ये कहते हैं कि यस्य माने इंद्र का बताया जा रहा है। ठीक है, कि जिस इंद्र का
नेता कौन था? बृहस्पति। जिसका नेता माने इंद्र का नेता कौन था? इंद्र का कहते हैं, ऐसी घटना बताई जाती है कि इंद्र का नेता था बृहस्पति आचार्य। और वज्र क्या था उसका? वो प्रहार करने, वो वज्र शास्त्र था उसका, कहते हैं वज्र कुछ हुआ करता है, एक हथियार। और कहते हैं सुराह सैनिकाह, और उसके जो सैनिक थे वो सुर माने देवलोग थे, अच्छे थे, मतलब देवलोग उसके सैनिक थे। और कहते हैं कि स्वर्ग दुर्गम, और स्वर्ग उसका दुर्ग माने किला था, माने वो स्वर्ग उसका राज्य था। और कहते हैं हरे है अनुग्रह, उस इंद्र पर क्या है? विष्णु की कृपा भी थी। और ऐरावत वारण है थी, ठीक है। ऐरावत माने ऐरावत हाथी उसका वाहन था इंद्र का, वारणा का था वाहन, तो ऐरावत हाथी उसका वाहन था इंद्र का। और कहते हैं इति माने इस प्रकार से ऐश्वर्य बलान्वितः, माने इस भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों से, ऐश्वर्य रूपी बलों से युक्त, अपि माने भी, बलभित बलवान इंद्र क्या कहते हैं? संगरे परैहि भग्नः, युद्ध में दूसरे शत्रुओं के द्वारा हार गया। इंद्र माने इस प्रकार के बलों से वो युक्त था, ऐश्वर्यों से, फिर भी वो हार गया जी। तो कहते हैं कि तत्व्यक्तम, इससे क्या स्पष्ट होता है? तत्व्यक्तम माने उससे स्पष्ट होता है दैव शरणम एव वरम, भाग्य की शरण में ही जाना ठीक है। क्या इंद्र का भाग्य ही खराब था इसलिए वो हार गए? इसलिए भाग्य ही बलवान है। संसार में मनुष्य बहुत पुरुषार्थ करता है कभी कभी, परंतु वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्य बलवान, उसका भाग्य खराब है। इसलिए कहते हैं दैव शरणम एव वरम, तो भाग्य का ही सहारा लेना उत्तम है। दिक दिक वृथा पौरुषम धिक्कार है फालतू में परिश्रम करना, कर्म करना बेकार है, भाग्य में होगा तो मिले। ठीक है, वैसे ये एक तरह से हम इस बात से तो सहमत नहीं, परंतु यहाँ आचार्य भर्तृहरि ने कहा है, और उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि समाज में इस प्रकार की सोच रखने वाले अधिक लोग हैं। आप व्यवहार में बात कर लीजिएगा लोगों से, प्राय करके 99% लोग भाग्य पर जीवित हैं। अरे जी हमारा भाग्य खराब था, अरे उसका भाग्य खराब था, भाग्य को लेकर के जीते हैं। उसी बात को आचार्य भर्तृहरि ने कह दिया। और उन्होंने कहा जो भाग्य पर जीते हैं वो कहते हैं अरे कर्म करने से कुछ नहीं होगा भाई, जो भाग्य में वही मिलेगा। ऐसा लोगों में हम देखते हैं व्यवहार में, परंतु ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, यहां तो इन्होंने कहा है, परंतु कभी कभी क्या होता है, जब हम भरपूर पुरुषार्थ करें फिर भी हमको सफलता ना मिले, तब हम अपने मन को संतोष देने के लिए ऐसा मान लें कि भाई ठीक है हमारा भाग्य ही खराब है इसलिए हमें सफलता नहीं मिली। इससे थोड़ा धैर्य मिलेगा, मन को शांति मिलेगी ठीक है, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। यदि हम ये माने भाई हमने खूब परिश्रम किया हमें सफलता नहीं मिली जी, क्यों नहीं मिली, दुख होगा। तो दुख को हटाने के लिए तो इस प्रकार के भाव को हम प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, परंतु इसका तात्पर्य हमें ये, इसका अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि हमें कर्म करना ही नहीं। कर्म करेंगे नहीं तो फिर कैसे
भाग्य बनेगा। भाग्य भी कर्म से। ठीक। तो यहां पर इन्होंने तो भाग्य की ही महिमा बताई है। तो ये है, ठीक है। इसी प्रकार की महिमा बताएंगे आगे। भाग्य, भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है, ठीक है। चलिएगा। वैसे भाग्य जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, प्रारब्ध माने भाग्य वास्तव में क्या होता है, पिछले हमारे कर्मों, कर्म जो संचित हो जाते हैं तो वो फल देने जब लग जाते हैं तो वो प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति उतना अधिक पुरुषार्थ नहीं करता परंतु उसे सफलता बहुत अधिक दिखाई मिलती है, देखते हैं। तो वो क्या है, उसका भाग्य अर्था प्रारब्ध अर्था उसके पिछले कर्म उसे अब फल देना आरंभ कर दिए। एक आदमी खूब परिश्रम करता है, खूब परिश्रम करता है, परंतु हम देखते हैं कभी कभी उसको उतनी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जो पिछला जो कर्म है वो अच्छा मतलब उतना अधिक नहीं है, अच्छा नहीं, इसलिए उसका जो पुरुषार्थ है वो उतना उसको फल नहीं दे पाता। परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तभी हमारा भाग्य बनेगा। ठीक है, चाहे आचार्य भर्तृहरि महाराज कुछ भी कहें। ठीक है, ऐसे आचार्य भर्तृहरि महाराज ने लोक व्यवहार को देख करके ये बात कही, लोक में ऐसा ही हमको दिखता है। चलिएगा आगे, अब भाग्य का दूसरा श्लोक लाएंगे, उदाहरण भी अच्छा ढूंढ के लाते हैं वो। ठीक है, चलिए। सभी को सादर नमस्ते। अभी तक जितने श्लोक पढ़ाए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां क्लिक करके आप सभी वीडियोज को क्रम से देख सकते हैं।